कछुए की स्पीड से ही सही, लेकिन चलते रहे खरगोश की तरह बड़े बड़े जंप मार के। उसके बाद थक हार के मैंने पूरी कोशिश की है कि आज की इस वीडियो में आपको मैं अच्छे तरीके से समझा दूं कि किस तरीके से आप लोग इमिग्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं, घुमाए फिराए बगैर ठीक सीधी सीधी बात आपको पता चल जाए, ताकि जुबानी कलामी बातें नहीं होंगी बल्कि आपको स्क्रीन पे बाकायदा मैं दिखाऊंगा। उनके पास में गया, उसने मेरे से 5,000 दिरहम ले लिए, 5,000 दिरहम ले लिए। और उसके बाद धुंध आप किसी अंधे कुएं में 50 लाख रुपया झोंक दें और फिर आप किसी की मरहूने मिन्नत हो कि आप बस उसी से पूछते रहे कि क्या बना मेरी एप्लीकेशन का। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठे दे दी है, लेकिन बेबी स्टेप्स लें, वन स्टेप एट अ टाइम। बिलाल भाई, मेरी उम्र 42 साल है और मैं दुबई में ट्रक ड्राइविंग करता हूँ। दुबई में ट्रक ड्राइविंग का मेरा 5 साल का तजर्बा है। मुझे बताएं कि मैं कनाडा आ सकता हूं। एक और कमेंट है, बिलाल भाई मेरी तालीम मैट्रिक है और मैं पाकिस्तान में कैंटीन चला रही हूं, मुझे बताएं कि मैं कनाडा कैसे आऊं। एक और कमेंट है, बिलाल भाई मेरे हस्बैंड की पाकिस्तान में जॉब ख़त्म हो गई है और यहाँ पर हमें कोई मुस्तकबिल समझ नहीं आ रहा, हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर कनाडा मूव हो जाएं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, और मेरी अपनी उम्र 36 बरस है और मेरे हस्बैंड की उम्र 43 इयर्स है। हमें बताएं कि हम जल्द अज जल्द कनाडा कैसे आएं। ये जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं इनसे आप भी रिलेट कर सकते होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसी नहीं तो इसी किस्म की कोई सिचुएशन आपकी होगी, उम्र के हिसाब से, तालीम के हिसाब से, या दुनिया में आप कहाँ रहते हैं, आपकी क्या सर्कमस्टांसेस हैं उनके हिसाब से। तो 100 बातों की एक बात मैं आपको आज की वीडियो में करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप लोग खुद अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस वजह से कह सकता हूं कि मैंने खुद अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की थी और गलतियां कर करके मैं सीखा था। तो जो मैंने गलतियां की थी वो भी आपको मैं बता दूंगा, और बिल आखिर किस तरीके से मैंने सक्सेसफुली अपनी एप्लीकेशन किसी भी कंसल्टेंट या कंसल्टिंग फर्म के जरिए प्रोसेस किए बगैर खुद सारा इनिशिएटिव लिया, सारा काम मैंने खुद किया और माशाल्लाह मुझे कनाडा की पीआर मिल गई। और जो मैं आपको बातें कहूंगा कोई हवा में नहीं बातें करूंगा, कोई जुबानी कलामी बातें नहीं होंगी, बल्कि आपको स्क्रीन पे बाकायदा मैं दिखाऊंगा कि वो कौन सी वेबसाइट है। क्योंकि कोई राज की बात नहीं है, कोई मैंने जमीनी सुरंग में से वो चीज नहीं निकाल के आपको मैं राज बता रहा। इंटरनेट के ऊपर है, ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी एक्सेस हर खासो आम को पहले ही है। इस वीडियो में मैं अगर आपको कुछ कर रहा हूं तो ठीक से गाइड कर रहा हूं कि उस वेबसाइट को खोल के अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने इमिग्रेट करके कैसे कनाडा आना है तो कौन से जगहों पर आप जाएंगे, उन जगहों पर जो अंग्रेजी लिखी हुई है उनका उर्दू में क्या मतलब है। क्योंकि मैंने वेबसाइट अपनी पिछली वीडियोस में भी लोगों को बताई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वेबसाइट इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, इतनी डिटेल्ड है, उसमें इतना कुछ है कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। हम जैसी वेबसाइट खोलते हैं तो हम खो से जाते हैं कि हम कौन से पेज पे जाएं, आखिर कहां से ये जो बहुत उलझी हुई गुत्थी है इसका हम सिरा पकड़ें और फिर उसको हम खींचते चले जाएं कि हमें सीधा रास्ता दिखाई दे। तो आज की वीडियो में मैं आपकी वही मुश्किल आसान करने वाला हूं। खाली आपको मैं वेबसाइट नहीं बता दूंगा पहले की तरह, बल्कि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि अगर आप इमिग्रेट करके कनाडा आना चाहते हैं, अगर आप विजिट वीजा पर कनाडा आना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट वर्क वीजा पर कनाडा आना चाहते हैं, स्टडी वीजा पर कनाडा आना चाहते हैं, तो आखिर आपने वो कौन से बटन्स हैं जो प्रेस करने हैं जिनसे आपको वो मालूमात मिलेंगी जो देने के लिए लोग आपको 50,000, 1 लाख और पता नहीं कितने कितने रुपए चार्ज करते हैं। यहां तक मैं आपको बताऊं, आज ही मैंने एक कमेंट पढ़ा था, क्योंकि अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दुबई और कनाडा के लाइफस्टाइल का कंपैरिजन किया था, बताया था कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वो जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही मालूमाती वीडियो है। लेकिन उसके कमेंट्स में एक बंदे ने कहा था कि मैं दुबई में गुज़िश्ता 8 साल से रह रहा हूं और दुबई में आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक बेयकीनी की सी कैफियत रहती है कि हमें समझ नहीं आती कि हम आखिर कब तक दुबई में हैं।
क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और यहाँ हमें कोई मुस्तकिल रिहाइश या शहरियत वगैरह तो मिलने नहीं वाली। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कनाडा जाने के बारे में और मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं कहाँ से इस प्रोसेस को शुरू करूं। तो एक कंसल्टिंग फर्म के पास मैं गया, उसने मेरे से 5,000 दिरहम ले लिए, 5,000 दिरहम ले लिए। और उसके बाद जब उनके मैंने फॉर्म्स देखे तो मुझे काफी अनप्रोफेशनल से लगे, तो वहीं से मेरा दिल खट्टा हो गया, मैंने उस चीज को फर्दर परसू नहीं किया। 5,000 दिरहम अगर आपने पे किए तो आप काफी सस्ते में छूट गए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 25 लाख, 30 लाख, 40, 50, मतलब के ये जानते हुए कि क्योंकि लोगों की बहुत दिलचस्पी है इसमें, बहुत लोगों की मजबूरी भी है, तो बहुत से लोग मांगे पैसे इस चीज के लिए चार्ज करते हैं। लेकिन ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप इंश्योर करें कि अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं कि तो वो बंदा जेन्युइन हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि मैं ऐसे लोग से भी मेरी बात हुई है जिन्होंने कहा है कि बिलाल भाई उन्होंने तो हमें जॉब दिलवा दी। मैंने पूछा आपका इंटरव्यू हुआ? कहते हैं नहीं हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ, हमने बस पैसे दिए थे, जॉब हो गई। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी जॉब होती है कनाडा में कि आपने इंटरव्यू नहीं दिया, आपकी तालीम नहीं है और आपको वो जॉब मिल रही है जिसके लिए एक सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स या तालीम की जरूरत है। आपका इंटरव्यू भी नहीं हुआ, तालीम भी आपकी वो नहीं है, तो आपको जॉब ऑफर कैसे हो रही है? तो बहुत से स्कैम्स चल रहे हैं दुनिया में। तो मेरा काम है आपको बता देना ठीक ठीक, बिल्कुल किसी लेपापोती के बगैर, किसी भी किस्म की इसको कहते हैं गुंजल डाले बगैर या किसी भी किस्म का आपको घुमाए फिराए बगैर, ठीक ठीक सीधी सीधी बात आपको पता चल जाए ताकि आप लोग खुद जान जाए। ना सिर्फ आपको यह पता चल जाए, अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम के थ्रू आना चाहते हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप न्यू ब्रनवर्क प्रोग्राम के थ्रू आना चाहते हैं तो न्यू ब्रनवर्क की क्या शराइतें, क्या तरीका है, वो क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम क्या होता है, उसके अलावा कौन कौन सी आपके पास आने की ऑप्शन है। मिसाल आप अगर नहीं भी उस पर पूरा उतरते, मिसाल के तौर पे फेडरल स्किल्ड वर्कर पे, फेडरल स्किल्ड ट्रेड पे, और क्या क्या तरीका है, आप कैसे आ सकते हैं, आखिर कितनी ज्यादा स्ट्रीम्स हैं जिनके थ्रू आप आ सकते हैं, या वक्तन फवक्तन कनाडा की हुकूमत कौन कौन सी स्ट्रीम्स मुतारिफ करवाती है, वो भी उसी वेबसाइट पे मुतारिफ करवाती है जो मैं आपको आज बता दूंगा। और उस वेबसाइट को चलाना, उसके साथ खेलना, उसको समझना आपको मैं बता दूंगा, जिसकी वजह से आपको पूरी चीज हरफे राज नहीं रहेगी बल्कि आपको खुल्लम खुल्ला समझ आ जाएगी और आप बगैर किसी की मदद लिए अज खुद अपना प्रोसेस लॉन्च कर सकेंगे। फिर भी अगर आप मुझसे बात करना चाहें, किसी भी सिलसिले में आपको मेरी कोई मदद चाहिए हो, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप मेरे से जिंदगी के किसी भी मामले में कोई मशवरा करना चाहते हैं, तो मेरा फोन नंबर, व्हाट्सएप का नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर कॉल बुक कर सकते हैं, या उसके अलावा कुछ और सर्विसेज हैं वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन चले आते हैं डायरेक्ट बात की तरफ। मैं आपको ज्यादा घुमाऊं फिराऊंगा नहीं, आपका ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा क्योंकि वक्त मेरा भी कीमती है, मेरे से ज्यादा आपका कीमती है और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त निकाला है मेरी बात सुनने के लिए। एक मेहरबानी कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले कि वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब मार दें, ठीक है। चले जी, आपको मैं बताता हूं कि वेबसाइट कौन सी है। परेशान नहीं होना, आपका भाई आपको वेबसाइट बताकर आपको अंधेरे में नहीं छोड़ देगा, आपको एक एक स्टेप मैं बताने वाला हूं। और वो जो वेबसाइट है ना, वो मैंने खुद कनाडा की एम्बेसी से हासिल की थी। पाकिस्तान में जब मैं डिप्लोमेटिक एनक्लेव में काम करता था, मैं कनेडियन एम्बेसी गया था, उधर के बंदे ने मुझे वो कार्ड दिया था जिसके ऊपर वो वेबसाइट लिखी हुई थी। तो कोई जुबानी कलामी बात नहीं है, किसी की सुना सुनाई मैंने इस चीज को नहीं देखा, क्योंकि आजकल बहुत सी वेबसाइट्स हैं। एक चीज आप गूगल पे सर्च करें, 10 वेबसाइट्स खुल जाती हैं, उनमें कितनी स्पॉन्सर्ड होती है, कुछ नहीं पता होता कौन सी जेन्युइन है, कौन सी फेक है क्या नहीं है। तो मैं अपने तजर्बे से, जिसके जरिए मैंने खुद सारा प्रोसेस किया है, वो वेबसाइट आपको मैं बताने लगा हूं, ठीक है। तो वेबसाइट है जी, नोट कर लें, cic.gc.ca। इसको आप जब लिखेंगे, इसको गो करेंगे तो canada.ca लिखा हुआ आ जाएगा, वो भी वही है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं आपको बिल्कुल ठीक ठीक साफ शफाफ तरीके से बताना चाहता हूं। अब मैं साइट पर हो जाता हूं ताकि आप साथ में रिकॉर्डिंग भी देख सकें कि मैं बात कर क्या रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा जी cic.gc.ca, तो आप ये वाला पेज देखेंगे, इस पर इंग्लिश में भी है, फ्रांस में भी आपने इंग्लिश में जाना है अगर आपको फ्रेंच नहीं आती।
आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अगर आपको विजिट वीजा की इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको इमिग्रेट की इंफॉर्मेशन चाहिए, वर्क की इंफॉर्मेशन चाहिए, पढ़ने के लिए आप जाना चाहते हैं, आप अजाइलम क्लेम करना चाहते हैं, रेफ्यूजीज अजाइलम कैसे बनते हैं। अक्सर मैं ये कमेंट पढ़ता रहता हूँ, बिलाल भाई आखिर अजाइलम कैसे ले लें हम रेफ्यूजी, उसका भी सारा प्रोसेस है। चलिए आज हम बात करते हैं न्यू ब्रंसविक के बारे में। बहुत लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि बिलाल भाई न्यू ब्रंसविक के बारे में आप हमें बता दें। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, इमिग्रेट को क्लिक कर दें, क्योंकि आप इमिग्रेट करना चाहते हैं ना, परमानेंट मूव करना चाहते हैं, आप चले जाना चाहते हैं, आप अपने मुल्क से या दुबई में कहीं भी है उसको छोड़ के खैर बात कह के जाना चाहते हैं। जब इमिग्रेट का पेज क्लिक करेंगे नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, AIP। इसको अटलांटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यू ब्रंसविक अटलांटिक प्रोविंस है। अटलांटिक 4 प्रोविंसेस हैं। 4 प्रोविंसेस जो हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक न्यू ब्रंसविक है, नोवा स्कोशिया है, एक प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है और एक न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर है। तो इन चारों में से एक है न्यू ब्रंसविक। और ये मत समझे कि न्यू ब्रंसविक में सिर्फ न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर्स पायलट प्रोग्राम ही एक वाहिद प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप आ सकते हैं। उसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस पेज में आप शुरू में जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं वो एम्प्लॉयर्स इन अटलांटिक कनाडा के लिए है। उससे आपका गर्ज नहीं, क्योंकि आप एम्प्लॉयर नहीं है, आप जाकर एम्प्लॉई बनना चाहते हैं, यहाँ पे इमिग्रेट करना चाहते हैं। तो इस सेक्शन को छोड़ें, आप नीचे आ जाएं, इसको स्क्रॉल डाउन कर दें तो आपको नजर आएगी वो वाली इंफॉर्मेशन जो आपके मतलब की है, जिसकी तरफ मैं आपको अब लेकर आया हूँ। ये देखें, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स एंड स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ कैन यू टेक पार्ट इन द प्रोग्राम, हु कैन अप्लाई, जॉब ऑफर कैसे मिलेगी, वो सारे लिंक बाय लिंक। अब इससे ज्यादा कोई कैसे ही आपको समझाएगा। और मैं समझता हूँ अगर आपको ये चीज पढ़नी समझनी नहीं आती, ये वेबसाइट, तो फिर कनाडा आकर भी आपकी जिंदगी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि आप इस चीज को खुद से पढ़कर समझ सके, तभी कनाडा है भी आपके काम का। तो जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर फीस भी लिखी हुई है। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, बिलाल भाई आखिर कितने पैसे लग जाएंगे इस प्रोसेस में अगर हम खुद से करते हैं। तो ये वाला जो फीस आप देख रहे हैं तो लगेगी लगेगी। अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं वो इसके ऊपर टॉप वो फर्दर आपको पे करने पड़ेंगे। प्रोसेसिंग टाइम भी लिखा हुआ है 6 महीने का। देखिए ये सारा आपको नक्शा बनाकर बताया हुआ है कि न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर कहाँ है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड किधर लाई करता है, नोवा स्कोशिया किधर है, न्यू ब्रंसविक किधर है। तो आप देख सकते हैं कि कनाडा के ऐसे किनारे की तरफ ये अटलांटिक प्रोविंसेस हैं 4 जो नीले रंग में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल इस प्रोग्राम की दी हुई है। लेकिन अगर आपको खास तौर पे न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर्स पायलट प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मसला नहीं है, उसकी तरफ में मैं आपको ले जाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर आगे क्लिक करना है गेट अ जॉब ऑफर, ठीक है, क्योंकि गेट अ जॉब ऑफर में आपको वो चीज मिलेगी। देखिए यहाँ पर आपको तीसरा लिंक नजर आया है गेट अ जॉब ऑफर का, ठीक है। जब आप गेट अ जॉब ऑफर को क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा कि आप कैसे न्यू ब्रंसविक जा सकते हैं, न्यू ब्रंसविक में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और गेट अ जॉब ऑफर में आपको न्यू ब्रंसविक का जो लिंक मिलेगा उसको आप क्लिक करेंगे तो उसको क्लिक करके आपने जाना है प्रोविंशियल प्रोग्राम्स में। प्रोविंशियल प्रोग्राम्स में आपको न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर्स पायलट प्रोग्राम भी नजर आ जाएगा, उसके साथ साथ आपको और भी बहुत से प्रोग्राम्स नजर आएंगे। तो ये वाली जो सारी इंफॉर्मेशन है जो इस पेज पर है ना, बहुत काम की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप इमिग्रेट करके जाना चाहते हैं अटलांटिक प्रोविंसेस में तो क्या क्या आपके एजुकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से शराइत है। और यहाँ पर ये टीयर्स बने हुए हैं। देखिए टीयर 4 किस तरह के लोगों के लिए, जो इंटरमीडिएट जॉब्स दैट यूजुअली कॉल फॉर हाई स्कूल, मतलब कि बहुत ज्यादा आला तालीम अगर आपकी नहीं है तो टीयर 4 में आपकी स्किल लाई करेगी। जैसे अगर आप गोश्त काटते हैं या आप फूड सर्व करते हैं, फर्ज करें किसी रेस्टोरेंट में आप फूड सर्व करते हैं, या फर्ज करें आपने अपनी कैंटीन खोली हुई है, इस तरह के काम है जो लोगों की स्किल्स हैं और वो कहते हैं कि हमारी जगह कैसे बनेगी कनाडा में। तो अगर आप ये पेज पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से टियर में आपकी स्किल्स लाई करती हैं, ताकि आप खास उसी चीज के थ्रू अप्लाई करें और आपकी एप्लीकेशन के फिर ही सक्सेसफुल होने का इम्कान भी है। मैं आपको बताऊं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। ये बात मैं खुद गलतियां करके सीखा हूं। वो कैसे कि मैंने पता क्या किया था, मैंने पहले अप्लाई किया था एज अ सिविल इंजीनियर। जब मैंने अप्लाई किया था 2014 में फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम में,
मैंने एज अ सिविल इंजीनियर अप्लाई किया था, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस लेटर था उसकी वर्डिंग 100% या सब्सटैंशली टैली नहीं करती थी सिविल इंजीनियर की डेफिनेशन से, इन द सेंस कि उसमें जो डिजाइन एलिमेंट है वो थोड़ा सा मैंने कम मेंशन किया हुआ था बनिस्बत प्लानिंग या सुपरविजन और बाकी चीजों के। दूसरी दफा जब मैंने अप्लाई किया अपनी गलती से सीख के, मैंने एज अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर अप्लाई किया और जो मेरा एक्सपीरियंस लेटर था वो पूरी तरह से अक्कासी करता था उन स्किल्स की या उस डेफिनेशन की जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है। तो ये मैं अपनी गलती से सीखा हूं। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप अप्लाई करने लगेंगे बड़े गौर से देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन को समझें और आपको पता हो कि जो आपका पहले से तजर्बा रहा है, तालीम रही है, उसके हिसाब से आप कौन से टीयर में लाए करते हैं और आपने उसी हिसाब से अप्लाई करना है। तो ये चीज मैंने आपको खोल खोल के समझाने की कोशिश की है आज की इस वीडियो में, ताकि ना सिर्फ आपको वेबसाइट पता चल जाए बल्कि जब आप वेबसाइट खोलें आपको पता हो कि आपने कौन सा लिंक क्लिक करना है, किस लिंक में कौन कौन से फर्दर लिंक्स हैं। अब देखिए, जब सारी इंफॉर्मेशन हुकूमत कनाडा ने एक वेबसाइट पर आपको देनी है तो जाहिर है वो वेबसाइट काफी कॉम्प्रिहेंसिव होगी, बल्कि फुली कॉम्प्रिहेंसिव होगी, बहुत बड़ी सी वो वेबसाइट होगी, क्योंकि उसी एक वेबसाइट के थ्रू ही लोग इमिग्रेट करके भी आ रहे हैं, स्टडी वीजे भी ले रहे हैं, विजिट वीजे भी ले रहे हैं, वर्क परमिट भी ले रहे हैं, सारा काम उसी एक वेबसाइट के जरिए हो रहा है। तो जब इतना कुछ एक वेबसाइट में होगा तो फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उस वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे टा 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 करके 3 स्टेप्स में आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने क्या क्या करना है। आपको थोड़ा उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। गेम भी तो आप सीखते हैं ना, गेम खेलते हैं, गेम सीखते हैं, पहले आप यूज टू होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन से, उसके बाद आप गलतियां करते हैं। नीड फॉर स्पीड तो कभी आपने खेली होगी, शुरू शुरू में आपका हाथ इतना नहीं चलता होगा, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे होते होंगे, लेकिन खेलते 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 आपकी उंगलियां इतनी चल गई होंगी कि आप दाएं बाएं बाएं दाएं, आपको पता होगा, आप पहले से एंटिसिपेट या पहले से आपको पता होगा कि आगे कौन सी ऑब्स्टेकल आ रही है, गाड़ी को आपने कहां से घुमा कर जाना है। उसी तरीके से इस वेबसाइट पर भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा। कम से कम ये उससे तो बेहतर है कि अंधाधुंध आप किसी अंधे कुएं में 50 लाख रुपया झोंक दें और फिर आप किसी की मरहूने मिन्नत हो कि आप बस उसी से पूछते रहे कि क्या बना मेरी एप्लीकेशन का, क्या बना मेरी एप्लीकेशन का, अच्छा अभी तक जवाब नहीं आया, क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, और फिर पता चले आपको जॉब मिल गई और वो जॉब कोई ऑथेंटिक नहीं थी। मतलब कि जेन्युइन कंसल्टेंट्स भी होते हैं जो सही काम कर रहे हैं और बहुत सारे स्कैमर्स भी होते हैं। तो ये चीज आपके लिए खुद ही है असेस करना कि अगर आप किसी की हेल्प करना लेना चाहते हैं तो वो बंदा ऑथेंटिक हो, और वरना अगर आप अपनी हेल्प खुद करना चाहते हैं तो फिर ये वेबसाइट है, इस पर ही आपको जाना पड़ेगा, इसी को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसी को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं भी जाना चाहते, अपने किसी बच्चे बच्ची को भेजना चाहते हैं कनाडा, आप को पता चल जाएगा कि कौन से सूबे में आपको उसको पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। जैसे अभी हम अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स की बात कर रहे थे, वहां पे लिखा हुआ था कि स्किल्ड वर्कर्स या इंटरनेशनल फॉरेन ग्रेजुएट्स, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स में से एक ये होती है कि अगर आप कनाडा में अटलांटिक प्रोविंसेस में से पढ़े हुए हैं तो फिर आपके लिए आगे फर्दर इमिग्रेट करने के लिए भी आसानी हो जाती है। तो फर्ज करें आप अगर डिसाइड करते हैं कि आप अपने बच्चे या बच्ची को कनाडा भेजना चाहते हैं, तो आप एक सोची समझी प्लान के थ्रू उसको किसी खास सूबे में किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एनरोल करवा सकते हैं, जिसके जरिए आपको पता होगा कि आगे इसकी इमिग्रेशन में भी ये चीज काम आएगी। ना कि बस ये कि मैं इसको कनाडा भेज रहा हूं, उधर जाकर जिधर मर्जी ये पढ़े, क्योंकि हर सूबे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस वेबसाइट पर खुदारा वक्त स्पेंड करें, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें समझे, ताकि आपको पूरी बात समझ आए और फिर आप अपने लिए खुद ही ऑप्शंस देख सकेंगे। किसी के भी समझाने से ज्यादा आप जो चीज खुद पढ़कर सेल्फ लर्न करेंगे ना, वो चीज आप कभी भी अनलर्न नहीं करेंगे उसके बाद। मतलब वो चीज आपके कॉन्सेप्ट्स बनाकर आपके जहन में बैठ जाएगी और आप ठीक ठीक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकेंगे कि आप अपने लिए इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आज की इस वीडियो में आपको मैं अच्छे तरीके से समझा दूं कि किस तरीके से आप लोग इमिग्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने खुद अपना किया, एक दफा मैं फेल हुआ, वो क्यों फेल हुआ था उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। दूसरी दफा मैंने 2018 में अप्लाई किया और मुझे तकरीबन 4.5 साल लगे। मैं तो ये वहमो गुमान भी छोड़ बैठा था कि मैं कभी कनाडा आऊंगा, क्योंकि इतना ज्यादा वक्त लग गया था अप्लाई किए हुए से लेके 2022 तक कि मैंने सोचना भी छोड़ दिया था कि अब मैंने कनाडा आना भी है। लेकिन इंसान का दाना पानी जिधर लिखा होता है तो इंसान बहरहाल वहां पर आता है। तो
कहने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर दूं कि वो वाहिद वेबसाइट जिस पर मैंने सारा कुछ किया, और एक बार अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे ना, उसके बाद आप माय एप्लीकेशन सेक्शन में जाएंगे, इसी वेबसाइट पर देख लीजिएगा। तो सारा काम बहुत सिंपल है। मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत खुद भी एक्सप्लोर करना आना चाहिए, आपको पढ़ना, पढ़ के समझना, थोड़ी अंग्रेजी से आप यूज्ड टू जब तक नहीं होंगे तो ऐसे बंदे के लिए कनाडा में वैसी बड़ी मुश्किल है जिसको अंग्रेजी मुश्किल लगती हो, या अंग्रेजी अच्छी ना लगती हो, या अंग्रेजी में बात करना बहुत मुश्किल लगता हो, क्योंकि ये एक यहाँ की बहुत ही बुनियादी स्किल है। इसी वजह से आईएलटीएस में जो हाई स्कोर होता है उसकी काफी वेटेज होती है, क्योंकि यहाँ पर जॉब हो, या यहाँ पर आपने आके पढ़ना हो, या यहाँ पर आपने आके सोशलाइज करना हो, उसके लिए अंग्रेजी अच्छी आनी बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास अंग्रेजी एक्सेंट भी है फिर तो कोई मसले की बात ही नहीं, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। क्योंकि माशाल्लाह मेरा किसी हद तक कुछ एक्सेंट है, मूवीज देख के बना या जैसे भी बना, लेकिन लोगों को लगता है कि जैसे मैं इधर ही पैदा हुआ था, और मैं मतलब कि इवन के गोरे भी पसंद करते हैं मेरे एक्सेंट को। वो चीज एक ऐसी है जो यहाँ के काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स से भी मुझे डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि इंडियंस हो, पाकिस्तानी कोई भी हो, लोग आमतौर पे अपने लोकल एक्सेंट में बात करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बनाकर बात करेंगे तो कहने का मतलब दिस इज नेक्स्ट लेवल। आपको पहले अंग्रेजी आती हो, फिर उसके ऊपर एक्सेंट भी आता हो, तो सोने पे सुहागा। और इसके जरिए आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट हो जाते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठे दे दी है, लेकिन बेबी स्टेप्स लें, वन स्टेप एट अ टाइम। एक चीज समझे, अगले दिन दूसरे दिन चीज समझे, अगले दिन तीसरी चीज समझे। कछुए की स्पीड से ही सही, लेकिन चलते रहे। खरगोश की तरह बड़े बड़े जंप मार के उसके बाद थक हार के बैठ जाने से बेहतर है कि कछुए की स्पीड से आप चलते रहे, बेबी स्टेप्स लें। एक रोज एक लिंक क्लिक करें, उसका पूरा पेज देखें, उसको समझे, नोट्स बनाएं, ठीक है। अगले दिन अगला लिंक क्लिक करें, उसका पूरा पेज पढ़ें, नोट्स बनाएं, समझें, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने की कोशिश करें। सोचें आपने पिछले दिन क्या पढ़ा था, वो जो पढ़ा था वो इससे कैसे रिलेट करता है। और ये जो वेबसाइट आपको बताई ना, इस पर मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती है, बिकॉज यही वो वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसके थ्रू सारा कुछ होता है। तो जो भी अगर, क्योंकि बहुत सी लेटेस्ट अपडेट्स भी आती रहती हैं, तरीके चेंज भी होते रहते हैं। हो सकता है आज जो मैं बात कर रहा हूँ, जो चीजें आप वेबसाइट पर देखें, आज से 6 महीने बाद उनमें कुछ तरामीम हो चुकी हो, क्योंकि बहुत सी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो चेंजेस भी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर नजर आएंगी। तो वक्त लेकर ही सही, लेकिन आपने बदस्तूर चलते रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। यही जिंदगी में, खाली इस वेबसाइट के लिए नहीं, पूरी जिंदगी का भी यही असूल है। आप किसी भी मकाम पर पहुंचना चाहते हैं, आप जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने लिए एक हायर बार सेट करते हैं, उसकी तरफ आप एक दिन में छलांग मारकर नहीं पहुंच सकते। आप बेबी स्टेप्स लेते हैं, करते 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 गिरते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं हारते। आप फिर उठते हैं, आप फिर संभलते हैं, आप फिर अगला कदम लेते हैं, अगला कदम लेते हैं, अगला कदम करते हैं, करते 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 आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से, इसी अप्रोच के साथ आपने इस वेबसाइट को खोलना है, इसको पढ़ना है, समझना है, तो आपको इंशाल्लाह सारी बात अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, ना सिर्फ कनाडा के मुतालिक बल्कि किसी भी मामले में, चाहे आपको कैरियर के हवाले से कोई काउंसलिंग चाहिए, कोई आप मेरे से मशवरा करना चाहते हैं, अपने से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड, इवन अगर आपके कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, आप उसमें मेरे से कोई मशवरा लेना चाहते हैं, आई एम देयर फॉर यू। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए, जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए, ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए, ट्रूथ बेस्ड हकायक और सच्चाई पर मबनी बात सुनने के लिए आपने हमारा कनाडा को सब्सक्राइब करना है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।